शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर लगातार सबके द्वारा आवाज उठाई जा रही है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई उचित कदम नहीं उठाया जा रहा है। ये मामला कोर्ट में भी चल रहा है, लेकिन कोर्ट की तरफ से भी कोई खास सुनवाई देखने को नहीं मिलती है। आपको बता दें, इस वक्त पर जहां उत्तर प्रदेश में दो सबसे अहम मुद्दे माने जा रहे हैं, एक मुद्दा है उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों और शिक्षा मित्रों का, तो वहीं दूसरी तरफ दूसरा मुद्दा है स्कूल मर्जर का। स्कूल मर्जर का मामला भी हाई कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट से अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचने को, लेकिन उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के विषय पर जब बात आती है तो ना तो कोर्ट की तरफ से ना ही सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया देखने को मिलती है, और इस वजह से कहीं ना कहीं शिक्षा मित्रों के बीच में बेहद ही नाराजगी देखने को मिल रही है। इस बीच में देखने को मिला कि तमाम शिक्षा मित्र रिटायर्ड भी हुए, लेकिन फिर भी वो खाली हाथ नजर आए, क्योंकि इन्हें उम्मीद थी कि वक्त रहते सरकार की तरफ से कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा, लेकिन वक्त बीतता जाता है और सरकार की तरफ से सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिए जाते हैं, ना कि इन शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल किया जाता है। अब जहां शिक्षा मित्र संगठनों का ये कह रहा है कि मानसून सत्र के पहले इन शिक्षा मित्र संगठनों की तरफ से कोई बड़ा कार्य किया जाएगा, तमाम तरह के कार्यक्रम किए जाएंगे, तो कोई ये कह रहा है कि अभियान किया जाएगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इन अभियानों का, इन कार्यक्रमों का कोई फल निकल पाएगा? क्या सरकार इन समस्याओं का हल कर पाएगी? क्योंकि आपको याद होगा 5 सितंबर 2024 एक ऐसा दिन जिसमें हजारों की संख्या में शिक्षा मित्र राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में डटे हुए थे, एकजुट होकर अपनी आवाज को बुलंद कर रहे थे। यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि जो तमाम तरह के संगठन है वो एक साथ एक बैनर तले आएंगे, और इस कार्यक्रम में आपको देखने को मिला होगा कि तमाम शिक्षक संगठन भी शामिल हुए। लेकिन क्या निकलकर सामने आया, ये आपके सामने देखने को मिलता है कि कार्यक्रम को स्थगित किया जाता है, धरना प्रदर्शन जो होता है उसे स्थगित कर दिया जाता है, सरकार की तरफ से आश्वासन दे दिया जाता है और कहा जाता है कि आने वाले वक्त में समस्याओं का हल हो जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं अब फिर से सितंबर आने में बस कुछ ही माह बाकी है, लेकिन समस्याओं का हल नहीं हो पाया है। अब मानसून सत्र को लेकर उम्मीदें जताई जा रही हैं और कहा जा रहा है कि मानसून सत्र के पहले जब अभियान चलाए जाएंगे तो शायद इन समस्याओं का हल हो जाए। लेकिन आखिर कब तक उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र इसी तरह से उम्मीद लगाए बैठे रहेंगे, ये सवाल अब भी सबके जहन में है। देखने को मिला है कि जब आर्थिक तंगी से जूझते जूझते शिक्षा मित्र परेशान हुए तो वो मौत की घाट भी उतरने लगे, फिर भी सरकार की आंखें नम ना हुई। सरकार जो कहती हुई नजर आती थी कि शिक्षा मित्र परिवार है उनका, उसी परिवार के लिए अब सरकार कुछ नहीं सोच रही, उसी परिवार के विषय में सरकार कुछ भी नहीं ध्यान दे रही है। और सरकार के सामने जब शिक्षा मित्रों का मुद्दा जाता है तो सरकार ये जरूर कहती हुई नजर आती है कि आने वाले वक्त में आपकी समस्याओं का हल हो जाएगा, लेकिन वक्त बीतता है और शिक्षा मित्रों के हाथ खाली के खाली ही नजर आते हैं। संगठनों के द्वारा अथक प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इन समस्याओं का हल नहीं हो रहा है। देखने को मिला है उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक शिक्षा मित्र संगठन के पदाधिकारी आ रहे हैं, जा रहे हैं, तमाम अधिकारियों से मिल रहे हैं, मंत्रियों से मिल रहे हैं, नेताओं से मिल रहे हैं। आपको याद होगा कई राज्य मंत्रियों ने तो ये भी कह दिया था कि अब शिक्षा मित्र क्यों परेशान हो रहे, उनकी समस्याओं का तो हल हो गया है। तो आखिर आज वो राज्य मंत्री क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं शिक्षा मित्रों के लिए? आखिर क्यों ये मंत्री अब चुप्पी साधे हुए बैठे हुए? क्योंकि शिक्षा मित्रों की जो स्थिति है बस से बदतर होती हुई चली जा रही है। शिक्षा मित्रों के हाथ बिल्कुल खाली नजर आ रहे हैं, लेकिन सरकार अब भी कुछ नहीं कर रही है। और सरकार के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी अगर समस्याओं का हल 2027 के पहले नहीं होता है, क्योंकि अगर 2027 के पहले सरकार कोई उचित कदम नहीं उठाती है तो शिक्षा मित्रों की ये नाराजगी सरकार को झेलनी ही पड़ेगी, और फिर काफी बड़ा उलटफेर भी देखने को मिलेगा। क्योंकि अब लगभग हर एक जो संविदा आउटसोर्सिंग के कर्मचारी उन्होंने ठान लिया है कि 2025 से लेकर 2027 के जो साल होंगे ये काफी ज्यादा निर्णायक साबित होंगे और इन्हीं सालों में बड़ा उलटफेर किया जाएगा। तो उनका इशारा किस ओर था आप समझ ही सकते हैं, लेकिन आपका क्या मानना है कि सरकार का रवैया यही रहा तो क्या 2027 के चुनाव तक सरकार के लिए कुछ अच्छा हो सकता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जनता से जुड़े ऐसी ही लेटेस्ट मुद्दों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।